भीतर पीड़ा तो बहुत हुई होगी ना उस समय, भीतर पीड़ा तो हुई होगी ना बहुत उस समय। पता नहीं क्यों नहीं। और आज भी किसी की मृत्यु होती है, मुझे पीड़ा नहीं होती, जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ। घर में भी इतना बड़े परिवार है, बिजनेस है, नफा भी होती, नुकसान भी होती, और वो पीड़ा भीतर तक नहीं जाती। मेरे पति की मृत्यु तक की पीड़ा मेरे भीतर नहीं गई। लोगों ने नाम भी रखा मेरे रिश्तेदारों ने, वही जरूर दिखाने के लिए लोगों को। मेरे पिताजी यही थे, उनने घर में 13 दिन कीर्तन करवाया और मुझे बीच में खड़ा करके नचवाते थे। अमित थे, शैलेंद्र थे, सब लोग कीर्तन करते थे। अमित ढोलकी बजाता था और सब लोग हम कीर्तन करते थे, पूरा परिवार बैठ के। जितने रिश्तेदार आए थे सब हाय हाय करते थे, ये क्या हो गया, पागल हो गई क्या, नाच रही पिता के साथ बैठ के। अच्छा, जिनकी मृत्यु हुई मेरे पति की, तो मेरे पिता थे, चाचा थे, सब लोग उस दिन आ गए थे, तो उन पर रहते थे हम लोग। वहां से बॉडी उठा के लाए, इस कमरे में ही इस जगह पे लेटा आया उनको, और पिता ने, चाचा लोगों ने सब ने मिल के नमोकार मंत्र का कीर्तन किया, उसके बाद उनको विदाई दी। ये बहुत एक बड़ी बात है कि मृत्यु की पीड़ा भीतर न हो। तो ये नहीं, मैं 1-2 घंटे तो उनके पास बैठी रही पलंग पे, पड़ी है, मुझे एहसास ही नहीं कि चले गई, लगा कि है जैसे है। मैं ध्यान में डूब गई हूँ, बैठी हूँ पलंग पे, आंख बंद करके पलंग पे बैठी हूँ उनके पास, ध्यान में डूब गई हूँ। ये तो 10 बजे रात को, 4 बजे की देर छूटी होगी, 10 बजे रात को जब मेरे पिता और माँ गाडरवाड़ा से आ गए, तो उनके गले लग के रोई, उतनी देर तक शांत बैठी रही हूँ, जैसे ध्यान में गहरी डूब गई। ये सब प्रभु की कृपा है, मैं तो अपने से कुछ भी नहीं, जो दिया है उन्हें दिया है। खुशू के शरीर छोड़ने के बाद भी आप पुनः आते रहे काफी, बराबर आती रही बात। तो आपको उनकी उपस्थिति, पूरी उपस्थिति, आश्रम के गेट के भीतर घुसना और उषु की उपस्थिति का एहसास होना, कभी ऐसा नहीं लगा कि उषु नहीं है। फिर माँ ने जब शरीर छोड़ा तभी भी आप वहीं थे? नहीं, मैं कहाँ पहुंच पाई, वो बाद में तीसरे अस्थि चुनने की समय पहुंची माँ के लिए। और कुछ आपको याद आता है? कुछ तो याद है, थोड़ा ब्रेक लेते। ओशो ने ध्यान की बहुत सारी विधियां बताई, आपको कौन सी विधि सूट कर गई थी? देखो, पहले तो सब उछलते कूदते थे, खेल था पूरा, खूब उछले कूदे, खूब खेले ओशो के साथ, और मुझे ध्यान में ज्यादा रुचि रही है, शांत आराम से बैठ के विपाशना जैसी, और वही मैं करती रही। तब भी भले उछल कूद रही थी सामने खेल की तरह, बाकी ध्यान मुझे बैठ के शांत और मौन हो जाना बस। बाद में 3-3 महीने का मौन लिया है मैंने, घर में भी 3-3 महीने मौन में रही हूँ। मौन में रहना मुझे सबसे अच्छा लगता है। माँ की मृत्यु की बात की भी मैं घटना आपको बताती हूँ। वैसे मैं तो वहां नहीं आ पाई थी, और ध्यान इसका फोन आया, कम से कम माँ की मृत्यु के 1 घंटे बाद आया। नींद में थी, मैं उठी और फोन उठाया मैंने, उसने कहा, तो मैं उसको कहती हूँ कि मैंने आज 4 बजे ध्यान छोड़ दिया। पहले आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा मुझे 4 बजे खटका हो गया था कि माँ गई देर से। ध्यान इसके, तो आपको कैसे पता लगा कि 4 बजे माँ ने ध्यान देर छोड़ दी? मैंने तो अभी बता रहा हूँ। तो मुझे 4 बजे एहसास हो गया था कि माँ ने देर छोड़ दी। अभी कैसे संकेत मिलते रहे मैं नहीं जानती, पर संकेत मुझे मिलते हैं। संकेत मिलते हैं जब भीतर इतनी जागृति हो,
तो आप पकड़ लेते हो अस्तित्व में जो भी हो रहा है। ध्यान इस चक्रा गया कि आपको कैसे पता, मैं तो अभी बोल रहा हूँ। 4 बजे मुझे संकेत मिल गया था कि माँ दे त्याग चुके हैं। और जब दादा ने शरीर छोड़ा था तब आप कहाँ थे? यही थी मैं। बाद में पता चला मोबाइल फोन है। फिर आए थे तुम? हाँ मैं नहीं थी फिर। मेरी बेटी आई हुई थी यहाँ, उसका पहला बच्चा था, तो हम लोग यहाँ ये कि पहली डिलीवरी माँ को नहीं होती, तो वो बच्चा हुआ था, उसका 1 महीने का था जब, तो मैं यही घर में थी और इसलिए पिताजी को देखने भी नहीं जा पाई थी। बीच में गई थी, बीच में 2 दिन रुक के आ गई थी वापस। दादा से तो आपका ज्यादा लगाव? बहुत, दादा से मेरा बहुत लगाव रहा है, माँ से मेरा बहुत कम था लगाव, दादा से ज्यादा रहा। तो उनके मृत्यु के बाद आप पहुंचे वहां पर पूरा? बाद नहीं पहुंची, तीसरा के दिन पहुंच गई थी। अस्थि कलश के समय पहुंच गई थी, लाए वहां से उसको पहुंच गई थी। हाँ, आपने बताया था कि आप रजनीश्वरम भी पहुंच गए थे। हाँ, कैसे 3 महीने हो गए आई। कैसे पहुंचे? कैसे पहुंची? पहुंची और क्या, कैसे कैसे पहुंचते? अकेले गए थे? अकेली गई थी। मुझे तो वीजा भी बहुत मुश्किल से मिला, वीजा मेरा किसी तरह से मिल नहीं रहा था। कौन थी आपको? मुक्ता थी, मुक्ति थी, कौन थी? मुक्ति, मुक्ता थी ना, जब वो शो रजनीशपुर गए। और मेरा वीजा नहीं हो पा रहा था। कल आश्रम गिर भी रख दे अमेरिकन एम्बेसी में, पर रशा को वीजा मिलना चाहिए। उसने वहां से मैसेज दिया, आश्रम गिर भी रख दे एम्बेसी में, पर रशा को वीजा होना चाहिए। तो फिर जब भी तो मुझे वीजा मिल गया। क्या हुआ अंदर वो मुझे नहीं मालूम, और ये मुक्ता ने मुझे बताया कि वो सुबह ऐसा मैसेज आया, रखो आश्रम गिर भी, मुझे तो वीजा दिलवाओ। और फिर आपको अंग्रेजी तो इतनी आती नहीं? मुझे कुछ भी नहीं आता। कैसे चले? एक जर्मन सन्यासी था, वो भी उसी फ्लाइट से जा रहा था। वो जर्मन सन्यासी ने मेरा फ्रैंकफर्ट तक पूरा ध्यान रखा उसने मेरा। कैसे मुझे बेल्ट बांधनी है, कैसे बाथरूम जाना है, मुझे तो कुछ भी फ्लाइट का पता नहीं था। पहली बार बैठी थी, उसने मेरा पूरा फ्रैंकफर्ट तक ध्यान रखा। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर वो मुझे उतार के बिठा के गया, फिर वो अपना घर चला गया। वहां से फिर मुझे अकेले जाना था। पर कुछ सहयोगी ऐसे मिलते रहे जिनने मुझे पूरा सहयोग किया। और मैंने सुना आप कहीं लेट गए थे और आपकी फ्लाइट भी चली गई, सामान चला गया, वो क्या बात है? सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे, फ्रैंकफर्ट से सैन फ्रांसिस्को, अब वहां उतरे तो सामान किसी तरह कुछ लोग जा रहे थे, उनके पीछे पीछे जाके अपना सामान ले लिया, और सामान तो फिर वो फ्लाइट में चला गया। मुझे एरोस्टेस जो उन्होंने मुझे बिठा दिया ले जाके, एक छोटा सा ऑफिस था, उसमें एक बेंच रखी हुई थी, 1-2 कर्मचारी काम कर रहे थे, वहां मुझे बिठा दिया और उन लोगों को बता दिया कि फला फ्लाइट से बिठा दिया। हो सकता मुझे ड्यूटी बदल गई, वो लोग चले गए, दूसरे आ गए और वो मुझे उस फ्लाइट पे नहीं बिठा पाए, सामान मेरा सब चला गया। फिर उन्हें 1-8 घंटे बाद कोई दूसरे फ्लाइट पे मुझे बिठाना। तो मेरे साथ सामान तो कुछ था नहीं, बैग था छोटा सा, बैग लेके अपने उस फ्लाइट में चली गई। आपको घबराहट नहीं हो रही थी? ज्योति माँ भरोसा नहीं करेंगी, बम्बई से फ्लाइट में बैठी और वहां तक पहुंचने पर मेरे भीतर एक भी विचार नहीं उठा। अगर विचार उठते तो मैं परेशान हो जाती। जो खाने को मिला खाती गई, पीने को मिला पीती गई और आराम से बिल्कुल शांत फ्लाइट पे बैठ के चली गई। एक भी विचार भीतर नहीं आया। बाद में मुझे आश्चर्य भी हुआ कि मुझे हो क्या गया, कि फ्लाइट में बैठने से मेरा दिमाग जम गया था क्या, कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। और वो प्रभु की महान कृपा थी
कैसे उन्होंने पहुंचा दिया वहां मुझे। 3 महीने वहां रही, उसके बाद फिर वापस आई। वहाँ कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, माँ के पास रहती थी मैं तो। वहाँ ओशो से मिलना हुआ आपको? हाँ, 4-6 बार हुआ मिलना, और दर्शन तो रोज ही हो जाते थे। उसको कार से निकलते थे ड्राइव के बाद, उसके बाद हम लोग रोड पर खड़े हो जाते थे लाइन लगा के, और मजे से ओशो को दर्शन कर लेते थे। 3-4 बार उन्हें अपने रूप में बुला के मुझे मिले। कोई खास बात थी? क्या खास बात? अलग से कोई बात नहीं। मुझे पहले दिन जब मैं मिलने गई तो मुझे एक मोती की माला पहनाई उन्होंने अपने हाथ से। ये वाली? हाँ, ये वाली, ये मोती, वो तब से गले में डले मेरे, कुछ नहीं पहनती इसके अलावा। पहले तो ये लकड़ी की माला थी मेरी, ये दाखन जो है ये भी ओशो के हाथ से जो दिया गया था मुझे, सबसे पहले संन्यास लिया जिसने, वही लॉकेट है, वो फिर मोती में डलवा दिया मैंने। सबको मना कर दिया था ओशो को मत पहनो माला, सब सन्यासी ने माला निकाल दी, मैंने कभी नहीं निकाली अपनी माला। तो निकाल दे, मुझे उसको निकालना है भाई, मुझे कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं उससे, मैं क्यों निकालू माला। और बराबर पहने रही मैं, टूट जाती फिर जुड़वा लेती हूँ, लेती।